डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो बातचीत हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है और वो शेखी भी बघारते हैं इस चीज के बारे में सबको बताते हुए कि ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है, गिफ्ट दे रहा है। अब ईरान में जाकर उनको अच्छे लोग मिले, लेकिन ईरान में उनसे बात कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। इस सवाल का जवाब मिलना भले ही बाकी हो, लेकिन ट्रंप को ये मिस्ट्री मैन बड़ा तोहफा देकर खुश कर चुका है। अब ट्रंप न तो तोहफा देने वाले का नाम बता रहे हैं, न ये बता रहे हैं कि तोहफे में उन्हें क्या मिला है। अमेरिका ईरान में किससे बात कर रहा है, ट्रंप बताने को तैयार नहीं है। On Iran, can you give us any more sense of who exactly in Iran it is, either Witkoff and Kushner and others are speaking with? डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि वो ईरान में बात कर रहे नेता पर भरोसा नहीं करते, फिर भी बात करते हैं। Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. फरवरी के बाद ईरान के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा हो चुका है। अब ट्रंप किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, ईरानी रक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शमखानी, IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर और बसीज कमांडर ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी मारे जा चुके हैं। We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn. इस वक्त ईरान में जिंदा बड़े नेताओं में मौजूदा सुप्रीम नेता मुज्तबा खामेनेई, राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ शामिल हैं। ट्रंप इनमें से किससे बात कर रहे हैं, न वो बताने को तैयार है, न ईरान ये बात मान रहा है कि बातचीत हो रही है। तो ईरान कह रहा है कि ट्रंप अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप भले ही ये ना बताएं कि ईरान में बातचीत किससे हो रही है, लेकिन वो उस गुप्त नेता से मिले तोहफे के बारे में बताना नहीं भूलते। They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant. तोहफे देकर ट्रंप को खुश करने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए उनकी इस कमजोरी का फायदा उद्योगपति अक्सर उठाते हैं। टिम कुक का ये वीडियो कौन भूल सकता है, जब उन्होंने खुलेआम ट्रंप को व्हाइट हाउस में 24 कैरेट सोने वाला तोहफा पेश किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो अपने देश के दुर्लभ खनिज ब्रीफकेस में लेकर ट्रंप के सामने पेशगी के तौर पर ले गए थे। इसके बाद पाकिस्तान पर ट्रंप किस कदर पसीजे, किसी से ढका छुपा नहीं है। ईरान के तोहफे देने वाले इस नए ग्रुप को लेकर भी ट्रंप की राय बहुत अच्छी है। वो मान चुके हैं कि ईरान में अब जाकर सही लोगों से बातचीत हो रही है। There's a very significant prize, and they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. To the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. सीज फायर के ऐलान के बाद ट्रंप दावा करते हैं कि उन्हें जो तोहफा मिला है उनका रिश्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, जिसे ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करने का दावा दुनिया को हैरान कर चुका है। लेकिन ट्रंप ऐसे ही हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप को तोहफा देने वाले गुप्त नेता या ग्रुप ने अमेरिका की बातें नहीं मानी, मसलन परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया, मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं किया, यूरेनियम नहीं सौंपा, तब क्या होगा? ईरान का कौन सा नेता, कौन सा ग्रुप ट्रंप की शर्तों को मानकर ईरान में रह पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।